ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय। श्री प्रतापेश्वर महादेव की जय 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 श्री। राधे श्याम। सभी देवताओं ने जाकर भगवान शंकर की सुंदर स्तुति की और मेरे भोले बाबा तो वैसे भी भोले नाम है उनका, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। आज वो प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा क्या हुआ? तो कहा प्रभु इस यज्ञ को पूर्ण करवाएं, क्योंकि अगर सभी देवता वहां पर उपस्थित होते हुए अगर यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हो पाई तो आगे जाकर कलयुग आएगा और फिर कलयुग में कोई भी यज्ञ नहीं करेगा। आप इस यज्ञ को पूर्ण करवाओ। तब भोले बाबा ने कहा कि आप उत्तर दिशा में चले जाओ, अगर जो भी माँ अपने बच्चे से पीट कर लेटी हो उसका सिर काट कर ले आना और दक्ष के लगा लेना, दक्ष जीवित हो जाएगा। तो आज शिव जी के गढ़ और दक्ष के को सैनिक गए हैं तो एक बकरी अपने बच्चे से सिर कर उल्टा करके पीट करके लेटी हुई थी। आज उस बकरी का सिर काटा है और लाकर इसे दक्ष के लगाया है और दक्ष आज भगवान भोलेनाथ की हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। स्वागतम ते प्रसीदेश तोभ्यं नमः श्रीनिवास श्रियाकांत हे त्राहिना ताम्रतेधीशनोर्मे मुखा शोभति श्रीर्षहीनोकबन्धो यथा पुरुषा। हे प्रभु, मैं आपको समझ नहीं पाया, आप मुझे माफ करें। और सुंदर भगवान की स्तुति की है, बार बार प्रणाम किया है, बम बम करके 4 बार नारा लगाया है। जब से ही आपने देखा होगा जो कामर वाले भैया लोग होते कामर लेने जाते हैं वो ज़्यादा तरीके से बम बम करते हुए चिल्लाते हुए जाते हैं। वो बकरी का सिर था, वो दक्ष ने बम बम का उच्चारण किया है। जब से ही बम बम का ये प्रथा चालू हुई है और भगवान इससे जल्दी प्रसन्न होते हैं। और आज उस यज्ञ में भगवान विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। सभी लोग लोकपाल यज्ञचर और जितने भी देवता हैं सभी यज्ञनाथ भगवान की सुंदर स्तुति करने लगे। तम कृतिस्तम हविस्तम होता सा स्वयं तम कृतिस्तम हविस्तम होता सा स्वयं तम ही मंत्रा सभिर्पत्र दत्ताणि च तुम सदर्जा जितो दंपति देवता तुम सदर्जा जिरो दंपति देवता अग्निहोत्रम सोधा सोम आज्यम पशु अग्निहोत्रम सोधा साज्य ओजम पशु। सुंदर 41 श्लोकों में भगवान की सुंदर स्तुति की है। और यार यहाँ पर यज्ञ जो यज्ञ की पूर्णाहुति करवाई और भगवान शंकर माता सती के शरीर को लेकर जब इधर उधर दौड़ने लगे हैं तब देवताओं ने सोचा कि ऐसे माता सती का प्रादुर्भाव नहीं हो पाएगा। भगवान विष्णु ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा है और माता सती के शरीर के 52 टुकड़े किए हैं, उनसे ही 52 शक्ति पीठी बनी है। जो हमारी 52 शक्ति पीठ हैं वो 52 माता सती के शरीर के टुकड़े, जहाँ जहाँ जो जो शरीर के टुकड़े गिरे हैं उन्हीं हिसाब से शक्ति पीठ बन गई हैं। तो आगे जाकर माता सती हिमालय की यहाँ जन्मी है। लोग कहते हैं भागवत में माता पार्वती का प्रसंग नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 श्लोकों में यहाँ पर माता पार्वती का सूक्ष्म रूप में वर्णन किया गया है कि एवं दक्षिणी हित्वा सती पूर्व कलेवरम यज्ञे हिमवता क्षेत्रे मेना यामिति सुस्त्रमम। सती जी ने हिमालय के यहाँ जन्म लिया है, माँ मैना के गर्भ से जन्म लिया। नारद जी से भगवान शंकर के बारे में जानकारी की है, सुंदर तपस्या की है और पुनः भगवान शंकर को अपने वर रूप में प्राप्त किया है। बोले पार्वती शंकर भगवान की जय। आगे जाकर जो अधर्म का वंश है उसका वर्णन किया गया है कि अधर्म का कितना वंश हुआ है। सुनिए,
जो ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म का प्रादुर्भाव हुआ है, अधर्म का जन्म हुआ। अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा। मृषा के गर्भ से दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। इन दोनों ने आपस में विवाह किया और लोभ एवं मूर्खता को जन्म दिया। और लोभ और मूर्खता ने आपस में विवाह किया। इन दोनों ने क्रोध और हिंसा को जन्म दिया है। क्रोध हिंसा ने आपस में विवाह किया है। इन्होंने कलह और एवं झगड़ा को प्रादुर्भाव किया है। कलह झगड़ा ने आपस में विवाह किया। इनके संयोग से भय और मृत्यु का प्रादुर्भाव हुआ है। और भय और मृत्यु के संयोग से नरक एवं यातना का जन्म हुआ है। और इनके ही अधर का इतना ही वंश है, वैसे नरक और यातना पे आकर इनका वंश समाप्त हो जाता है। आगे जाकर श्री विदुर जी ने मैत्री से पूछा, मैंने दक्ष की तीनों कन्याओं का, मनु महाराज की तीनों कन्याओं का तो श्रवण कर लिया, लेकिन आपने कहा था उनकी 2 पुत्र हैं, उनकी 2 पुत्रों के बारे में और बताओ कि 2 पुत्रों के संतान कौन हुई है। तब कहा कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, प्रिय व्रत उत्तान पादो तिष्कन्या स भारता आकुति देवहूति चा प्रसूति ऋत सत्तमा। महाराज मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, प्रिय व्रत और उत्तान पाद। प्रिय व्रत किसे कहते हैं? जिसका प्रिय व्रत, जिसने प्रिय संकल्प कर लिया है वही तो प्रिय व्रत है। जिसकी प्रिय चेष्टा है वही प्रिय व्रत है। प्रिय व्रत महाराज बड़े हैं, लेकिन इन्होंने तपस्या करने चले जाते हैं। इन्होंने कहा मैं इस मोह माया में नहीं पड़ूंगा। उत्तान पाद हैं। उत्तान पाद किसे कहते हैं? हम भी उत्तान पाद हैं, आप भी उत्तान पाद हो। कैसे? उत्तान पाद कहते हैं जिसके पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो। तो मातृगर्भ में सबके पैर ऊपर होते हैं और सिर नीचे की तरफ रहता है। तो हम और लोग उत्तान पाद हैं। हर उत्तान पाद की 2 पत्नियां होती हैं। उत्तान पाद की 2 पत्नियां हैं, हमारी भी 2 पत्नियां हैं। कौन कौन सी हैं? सुनीति और सुरुचि। सुनीति सुदृष्टश्चा आत्मान पादे पत्निशा की। सुनीति किसे कहते हैं? सुनीति सुंदर रेष्टि, कि जिसकी सुंदर नीति हो वह सुनीति है। और सुरुचि किसे कहते हैं? जिसकी कुटिल रुचि हो, हर प्रकार कामना, कभी कामनाओं की तृप्ति नहीं होती हो, वो सुरुचि है। तो हमारी भी 2 पत्नियां बुद्धि रूपी, कि हमारी सुंदर भी नीति होती है और सुरुचि भी। हमारी कामना जो बुद्धि है वो सुरुचि रूप में है, और हमारी विवेक रूपी ज्ञान है वो माँ सुनीति के रूप में है। उत्तान पाद हैं। उनके यहाँ सर्वप्रथम एक पत्नी थी सुनीति देवी। एक समय की बात है कि सुनीति देवी के कोई भी संतान नहीं थी। तो माँ सुनीति ने कहा कि आप दूसरा विवाह कर लो, जिससे आपके जो राज्य का कोई आगे चलाने के लिए उत्तराधिकारी आ जाए। तो माँ उत्तान पाद ने सुरुचि से शादी की है। और सुरुचि जैसे ही घर में लेके आ रहे थे तो माता सुनीति सुरुचि के स्वागत के लिए आरती का थाल लगाकर गेट पे खड़ी हो गई। लेकिन सुरुचि ने जैसे ही देखा, उत्तान पाद से कहा, ये स्त्री कौन है? उन्होंने कहा ये तुम्हारी बड़ी पत्नी सुनीति है। तो कहा अगर ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगी। तो उत्तान पाद ने आज उसके मुंह में आके, सुरुचि के मुंह में आके, और सुनीति को घर से निकाल दिया। एक समय की बात है, कुछ समय बाद संतों के आशीर्वाद से माँ सुनीति के यहाँ एक सुंदर पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका नाम हुआ ध्रुव। माता सुनीति के यहाँ ध्रुव नाम का पुत्र हुआ। और माता सुनीति ध्रुव को ले जाती हैं, संतों के कथा श्रवण कराती हैं, प्रतिदिन कथा सुनने जाती हैं। एक बार संत प्रसन्न हुए उनकी सेवा से। संतों ने कहा, अरे देवी हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, तुम कोई वरदान मांग लो। तो माता सुनीति ने वरदान मांगा कि जो मेरी बहन, छोटी बहन है सुरुचि, उसके कोई भी संतान नहीं है। आप अगर देना ही चाहते हो तो ऐसा वरदान दो उनकी संतान हो जाए। संतों ने कहा उस सुरुचि के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया गया, तुम आज भी सुरुचि की याद कर रही हो। उसने कहा नहीं, वो अच्छी है। जो हमारी नीति, देखो जो सुंदर विचार वाले लोग होंगे वो कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहेंगे। एक व्यक्ति था, उसने भगवान की तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए। उसने कहा पर लेकिन कुटिल व्यक्ति था, बहुत चतुर था। तो भगवान ने कहा देखिए तू जो भी मांग मैं तुझे दूंगा, लेकिन क्या है कि मैं तुझे तो 1 दूंगा लेकिन तेरे पड़ोसी को दुगना करके दूंगा। अब तो उसने कहा तपस्या हमने की तो गलत हो गया, तपस्या करके चलो पर तपस्या कुछ तो फायदा उठाना चाहिए। उसने कहा मेरा मकान बन जाए, महल बन जाए। तो उसका महल बन के तैयार हुआ, लेकिन उसका 1 मंजिल बना, पड़ोसी का बगल में 2 मंजिल महल बन के तैयार हो गया। अब तो ये विचार करने लगे तो गलत हुआ है। इसने कहा अच्छा चलो मैं देखता हूँ इसको। इसने कहा
मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए, मेरे घर के आगे कुआं खुद जाए। इसके घर के आगे एक खुदा, लेकिन पड़ोसी के घर के आगे दो खुद गए। अब इसने कहा और विचार किया, ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरी एक आंख फूट जाए। अब इसकी तो एक आंख फूटेगी, लेकिन पड़ोसी की बेचारे की, उसकी तो दोनों आंखें गई। अब इसने कहा कि जब दोनों आंख फूट जाएंगे मैं तो एक आंख से भी काम चला लूंगा, लेकिन जो पड़ोसी है उसकी दोनों आंख फूट जाएंगे, उसके घर के आगे क्या कुएं हैं दो, उनमें गिर जाएगा और मर जाएगा। तो ऐसी हमें नीति नहीं होनी चाहिए। हमारी जो बुद्धि है वो शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए, उत्तम विचार वाली होनी चाहिए। तो आज माता सुनीति ने कहा कि उनकी एक पुत्र हो जाए। तो माता सुरुचि की हम एक पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ है, उस पुत्र का नाम हुआ है उत्तम। सुंदर नाम है। एक समय की बात है कि ध्रुव अपने सखाओं के साथ खेल रहा था, 5 वर्ष का बालक है, लेकिन इसने देखा कि जो उत्तम है वो अपनी पिता की गोदी में बैठा है और उसके पिता उसे लाड प्यार कर रहे हैं। ये सोचने लगा अगर मेरे भी पिता होते तो मुझे भी लाड प्यार करते। तब तक सखाओं ने कह दिया तुझे नहीं पता ये जो राजा उत्तानपाद है तेरे पिता हैं। अब तो इसने कहा ये मेरे पिता हैं। जब पूरी जानकारी मिली तो राजा के पास चला गया, राजा की गोदी में बैठना चाहा। राजा ने भी देखा कि मेरा छोटा बड़ा पुत्र आया है, ध्रुव मैं उसे गोदी में ले लूं। और जैसे ही गोदी में लेने के लिए किया, जब तक क्या है सुरुचि आ गई। सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ा